काफी समय पहले की बात है। नागलोक में सब खुश खुश चल रहा था। विषमती नाम की नागिन अपने पति वैष्णव के साथ नागलोक में खुशी खुशी रहती थी। एक दिन की बात है, विषमती गर्भवती हुई और उसने अपनी इस खुशी को वैष्णव को बताया। वैष्णव भी काफी खुश हुआ। अहो भाग्य हमारे कि हम एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं, हमारे एक बच्चा होगा। ऐसा कहते हुए वैष्णव भी काफी खुश था। पर दूसरी तरफ नागराज के मंत्री रुद्रनाथ अपने आप को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में पाताल लोक में गए थे और पाताल लोक में उसने काफी शक्तियां भी हासिल कर ली थी और इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसे अजन्मे बच्चों की जरूरत थी। इसलिए वो पूरे नागलोक में किसी भी गर्भवती के गर्भ में बच्चे को नहीं छोड़ता था। वो उसके गर्भ से बच्चे को निकालकर खा जाता था और इस बात की चर्चा पूरे नागलोक में थी। और विषमती और वैष्णव की चिंता का भी यही सबसे बड़ा कारण था। एक दिन वैष्णव ने विषमती से कहा, विषमती, अब तुम गर्भवती हो और धीरे धीरे तुम्हारा गर्भ भी बढ़ता जा रहा है। तुम अब बाहर मत निकलना, नहीं तो रुद्रनाथ तुम्हें देख लेगा और हमारे इस बच्चे को जन्म नहीं लेने देगा। हाँ स्वामी, तुम ठीक कहते हो। अब मैं हमेशा हमारे बच्चे की रक्षा करूंगी और घर से बाहर कभी नहीं जाऊंगी। पर ये बात कहते हुए रुद्रनाथ के गुप्तचर ने उन्हें सुन लिया और जाकर रुद्रनाथ को ये सारी बात बता दी। स्वामी, आपको पता है आपके इस राज में विषमती गर्भवती है और आप यहाँ पर भूख से तड़प रहे हो। तो विषमती गर्भवती है, वही अब मेरी भूख मिटाएगी और मेरी शक्तियों को बढ़ाएगी। और वैष्णव ने हमसे इस बात को छिपाया। हाँ महाराज, वैष्णव ने आपसे इतनी बड़ी बात छिपाई है। तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, हम वैष्णव को भूलोक भेज देते हैं और पीछे से हम विषमती के बच्चे को खा जाएंगे। हा हा हा। ऐसा कहते हुए रुद्रनाथ ने अपने सैनिक को वैष्णव के पास भेजा। वैष्णव, सेनापति जी का आदेश है कि तुम अभी धरती लोक पर जाओगे। नाग पंचमी आने वाली है। नागराज महाराज वहां पर जाए उससे पहले तुम वहां की व्यवस्था संभालो। तुम्हें अभी धरती लोक पर जाना होगा। जैसी महाराज की इच्छा, मैं जरूर धरती लोक पर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वैष्णव अपनी पत्नी विषमती के पास जाता है। हे विषमती, मुझे धरती लोक पर जाना होगा। अब तुम्हें ही हमारे इस बच्चे की रक्षा करनी होगी। मुझे काफी चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है स्वामी, और आपका इस समय बाहर जाना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। अब क्या करूं विषमती, जैसी महाराज का आदेश है उसका तो पालन करना पड़ेगा ना। ये सब बातें वैष्णव की बहन भी वहीं पर खड़ी होकर सुन रही थी। तभी वैष्णव की बहन सारामती ने कहा, भैया, आप बिल्कुल भाभी की चिंता मत करो। भाभी को मेरे भरोसे छोड़ जाओ। आप आराम से जाओ। भाभी की पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। सारामती का अपने आप पर यकीन इसलिए था क्योंकि वो भी नागलोक की एक योद्धा नागिन थी। ठीक है बहन, तुम ही अपनी भाभी का ख्याल रखना। अब मैं तुम्हारे हवाले तुम्हारी भाभी को और अपने बच्चे को छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वैष्णव धरती लोक की तरफ प्रस्थान कर गया। इधर जब रुद्रनाथ को पता लगा कि वैष्णव धरती लोक पर जा चुका है तो वो विषमती के पास आता है। कहाँ हो विषमती, बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। आवाज सुनकर सारामती रुद्रनाथ के सामने आती है। हाँ सेनापति जी, बोलिए। भाभी की अभी तबीयत खराब है, इसलिए वो आपसे अभी नहीं मिल सकती। क्या छिपा रही हो सारामती, मुझे सब पता है। तुम्हारी भाभी गर्भवती है और तुम मुझे मेरे खाने से दूर कर रही हो। ये सुनकर सारामती को गुस्सा आ जाता है और सारामती कहती है, चुप हो जाओ सेनापति, वो तुम्हारा कोई खाना नहीं बल्कि मेरा भतीजा है
और एक बच्चे की कीमत एक माँ से ज्यादा कोई इंसान नहीं समझ सकता। मैं तुम्हें बिल्कुल भी वहाँ पर जाने नहीं दूंगी। चूजे सी नागिन, तू मुझे रोकेगी, मैं तुझे खा जाऊंगा। सेनापति, शायद तुम ये नहीं जानते कि मैं भी एक योद्धा हूँ। अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो मुझसे लड़कर जाना होगा। तो ठीक है, पहले मैं तुमसे ही लड़ूंगा। ऐसा कहते हुए सारामती और रुद्रनाथ में भयंकर युद्ध हो जाता है। सारामती रुद्रनाथ को अपने चंगुल में ले लेती है। वो पत्थर की तरह उसे कस लेती है, पर तभी रुद्रनाथ दोबारा से हंसने लग जाता है। हा, तू मुझे जकड़ेगी, अब देख तू मेरी शक्तियों को। ऐसा कहते हुए रुद्रनाथ अपने शरीर के आकार को बड़ा कर लेता है और सारामती के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सारामती वहीं पर मर जाती है और रुद्रनाथ विषमती के कक्ष की तरफ चल पड़ता है। तभी एक तेज सी रोशनी आती है और सारामती के सारे बिखरे हुए टुकड़े जुड़ जाते हैं और सारामती एक चुड़ैल बन जाती है, जो दोबारा से रुद्रनाथ के सामने आ जाती है। रुद्रनाथ, अब मैं कोई अदनासी नागिन नहीं रही, इसलिए मैंने इस मोक्ष को छोड़कर राक्षस योनि को चुन लिया है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे में बहुत सी शक्तियाँ आ गई हैं और अब रुद्रनाथ तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुद्रनाथ से शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। तू सारामती हो चाहे सारामती चुड़ैल, मैं तुझे अब भी खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए दोबारा से सारामती चुड़ैल और रुद्रनाथ में युद्ध छिड़ जाता है। दूसरी तरफ विषमती दर्द से कराह रही होती है। स्वामी, तुम इस समय मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वैष्णव, तुम मुझे इस समय छोड़कर क्यों चले गए? इस समय तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए था। और इधर सारामती और रुद्रनाथ के युद्ध को देखकर एक छोटा सा बच्चा बाहर आ जाता है। बेटा, तुम अंदर जाओ। यानी तुम लोगों ने मुझसे पहले भी धोखा किया है। सारामती, तू पहले गर्भवती थी और तूने बच्चे को भी जन्म दिया। अब तो मैं इस बच्चे को भी खा जाऊंगा। चुप हो जा रुद्रनाथ, मेरा पति तो तुम्हारी रक्षा करते करते मर गया और अब तुम उसके वंश को भी नहीं छोड़ोगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इतने में विषमती भी वहां पर आ जाती है। विषमती कराहते हुए अपने मुंह से अपने बच्चे को निकालती है और सारामती और विषमती दोनों मिलकर रुद्रनाथ से लड़ने लग जाते हैं और रुद्रनाथ को दोनों मिलकर मार देते हैं। अब विषमती अपने बच्चे के साथ और सारामती के बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है और सारामती चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।